वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है रीजनिंग के प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है आपको 2022 में पिछले एग्ज़ाम में जो है पूछे हुए प्रश्न हैं, यानी कि विगत वर्ष के जो है ये पूछे हुए प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को जो है अच्छे से हल करें और इससे आप अनुमान लगाइए कि किस तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो पैटर्न है, पैटर्न आपका बदला नहीं है, पैटर्न पुराना ही है और सिर्फ जो है क्वेश्चन का जो है नंबर था, मार्क्स था, वो बदल गया है। पहले पिछले साल एक क्वेश्चन में 3 नंबर था, इस बार एक क्वेश्चन में एक ही नंबर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पिछले साल नेगेटिव मार्किंग था। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ जो है भागा है, प्लस का अर्थ क्या दे दिया, भाग, और माइनस का अर्थ गुना दे दिया है और गुना का अर्थ माइनस है, तो इस आधार पर आप हल निकालिए। ये आपका जो है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस आधार पर आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या करना है, भाग करना है आपको। देखिए इसको हम लिखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 352 है, यहाँ पे आपका जो प्लस है, इस प्लस का अर्थ क्या करने बोलता है, भागा, तो यहाँ पे हम भागा का निशान लगा दिए। ठीक है, और साथ उसके बाद क्या है, मेरे पास 16 दिया हुआ है, 16। और यहाँ पे जो माइनस है, माइनस को गुना में बदलने बोलता है, यानी माइनस जो यहाँ दिख रहा है आपको, इस माइनस को क्या करने बोलता है, गुना में बदलिए। और 5 है। उसके बाद ये जो गुना दिख रहा है आपको लास्ट में, गुना को क्या करने बोलता है, गुना को करने के लिए बोलता है कि आप उसको माइनस बना दीजिए। क्या बना दीजिए, माइनस, बस 110 बना दीजिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे 16 से इसको काटना पड़ेगा। सबसे पहले भाग का काम करेंगे बोर्ड मास रूल में। बोर्ड मास, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डी से शुरू होगा, डी मास आप बोलिए इसको। तो 16 से काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे, तो ये 5 बचा है और यहाँ 22 आ गया, तो 22 पंचे 110 होता है, और माइनस 110, तो 110 से 110 जाएगा तो शून्य बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि इस तरह का एक सवाल आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके पास है, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 3 ऑप्शन जो है आपका मिलता जुलता होगा और एक ऑप्शन थोड़ा सा इसमें भिन्न होगा। तो देखिए आपके पास वेतन है, बीमा है, भविष्य निधि है और शेयर है। तो यहाँ पे बीमा, भविष्य निधि और शेयर, ये तीनों चीज़ जो है एक निवेश के प्रकार है। क्या किसके प्रकार है, निवेश के प्रकार है। जैसे बीमा होता है, LIC बीमा हुआ, भविष्य निधि यानी भविष्य का आप जो है कुछ जमा करते हैं उस पर, शेयर खरीदते बेचते हैं, इस तरह की चीज़ जो है एक तरह का ये निवेश हुआ, एक बिजनेस हुआ। और वेतन आपका अलग हुआ, आप कोई काम करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। ये ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट हो जाएगा, ये यहाँ पे विषम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। M भाई N का, K बहन M की, P भाई Q का, Q बेटी N की, तो बताइए P का चाचा कौन है। आपके पास ऑप्शन है N, K, Q, M। इसको बनाना पड़ेगा सिस्टमेटिक ढंग से। इसको देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसी पे चलते हैं हम लोग। M दिया हुआ है आपको, M जो है वो किसका भाई है, M भाई है N का। किसका भाई है, N का भाई है। क्या है, भाई है। ठीक है, N का भाई कौन हो गया, N हो गया, M N दोनों भाई हो गया आपस में। M भाई N का हुआ तो N का भी भाई M हो गया। और K बहन है M की। देखिए M और N, इन दोनों की अगर बहन की बात किया जाए, बहन, इसका भी बहन, दोनों का बहन कौन है, K है। ठीक है, M और N दोनों भाई है, M का अगर ये बहन है K, तो N का भी बहन हुआ, दोनों का बहन हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि P जो है, P भाई है Q का। ये जो P है वो किसका भाई है, Q का भाई है, Q का भाई है। समझिएगा इसको ध्यान से, P भाई है Q का और Q की बेटी N है। Q की बेटी कौन है, N है। बेटी बोले तो पुत्री, जो भी समझिए, बेटी। Q की बेटी कौन हुआ, N हुआ। देखिए समझिए बात को पहले, M और MN ये दोनों भाई है, MN दोनों क्या है, भाई है। और N की बेटी कौन है, Q है, N की बेटी Q है। तो
पूछता है कि पी का चाचा कौन है, और ये क्यू जो है फिर पी का भाई है ना। क्यू का भाई कौन है, पी है। तो बताइए ये पी जो है, पी और एम का क्या संबंध हुआ, पी जो है उसका भतीजा हो गया, क्या हो गया, भतीजा हो गया, यानी कि पी का चाचा कौन हो गया, पी का चाचा एम हो गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पी का चाचा कौन हो गया, पी का चाचा हो गया एम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त पद है, यानी कि छुपा हुआ। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको भरना है। देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहले ए दिया हुआ है, डी है, आई है, और उसके बाद पी है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो ए देखिए, ए जो है किसका वर्ग है, एक का वर्ग है, और डी जो है आपका किसका वर्ग है, तो दो का वर्ग है, और यानी कि ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और आई जो है ये 3 का वर्ग है, यानी 9 नंबर पर है, सॉरी, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 3 9। और पी जो है आपका 16 नंबर पे है, यानी कि 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 25। तो 25 नंबर पे कौन आता है, 25 नंबर पे आता है वाई। कौन आता है, वाई आता है। ऑप्शन देखिए कहाँ पे, ऑप्शन डी जो है आपका राइट है, 25 नंबर पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पे आपको मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। वर्णमाला बाएं से 10वें और तथा 24वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। वर्णमाला में आप चलेंगे बाएं से, ए बी सी डी पढ़ते पढ़ते जाएंगे, तो 10वें नंबर पे आपका जो है वो जे आएगा। कौन आएगा, जे आएगा। और इस तरह से आप अगर जाइएगा तो 24वें नंबर पे, ये आपका 10वें नंबर पे हुआ, और इसके बीच में जो अक्षर है उसके बाद आपका 24वें नंबर पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इनके बीच जो लेटर होंगे वो 13 लेटर होंगे। कितने लेटर होंगे, 13 लेटर होंगे। इसको निकालने का एक तरीका है, तरीका ये है कि जितना इधर संख्या है 24 से आप 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 14। एक और आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को आप ले लिए, इसलिए आपको बीच में जो है 13 जो है वर्णमाला बचेगा। कितना अक्षर बचेगा, 13 बचेगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस श्रृंखला को देखें, श्रृंखला वाला जो है, हम रीजनिंग जो है आपको कई वीडियोस पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, बिहार डीएलएड एंट्रांस रीजनिंग क्लासेस के नाम से, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको दिया हुआ एक श्रृंखला, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। तो आगे कौन सी संख्या होगी। देखिए 2 के बाद 4 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 4 के बाद 6 2 बड़ा है। 6 के बाद 8 2 बड़ा है। 8 के बाद 10 2 बड़ा है। इसका मतलब 2 2 बढ़ रहा है, तो 10 के बाद अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इस यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 ऑप्शन बी में आपका है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इस ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 2022 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो आपको करा रहे हैं 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसको। दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन देखिए, विगत कुछ सप्ताह के दौरान खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतें बहुत बढ़ गई है। और दूसरा कथन है, विगत कुछ सप्ताह के दौरान थोक बाजार में सब्जियों की आपूर्ति कम हो गई है। अब उन दोनों को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा वो आपको डिसाइड करना है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, विगत कुछ सप्ताह के दौरान थोक बाजार में क्या हुआ है, सब्जियों की आपूर्ति कम हो गई। यानी कि जहाँ से लोग सब्जी खरीद के लाते हैं थोक में लेके आते हैं 10-20 बोरा या जो भी लेके आते हैं गाड़ियों में, वहाँ पे सब्जियों की आपूर्ति कम हो गई है। यानी कि वहाँ पे सब्जी क्या आता है, कम आता है। सब्जी कम आया तो ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। सब्जी कम आया तो इसका कारण हो गया। तो सब्जी कम आएगा तो सब्जी विगत कुछ सप्ताह के दौरान खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। जब थोक बाजार में सब्जी आएगा कम तो दाम बढ़ जाना है।
कोई भी चीज़ का उत्पादन अगर कम होगा तो उसका दाम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब सब्जियां शुरू में उगता है तो कुछ लोग उसको उगा पाते हैं तो आपको 100 रुपये किलो सब्जी लेना पड़ता है, लेकिन वही सब्जियां जब बहुत ज़्यादा उग आता है तो वही सब्जी आपको 20 रुपये किलो में मिल जाता है। यानी कि हुआ क्या कि आपूर्ति अगर कम रहेगा तो दाम बढ़ जाएगा, यानी कि ये इसका कारण हो गया और इसका प्रभाव यह होगा कि सब्जियों का दाम बढ़ गया। तो जो कथन 2 है आपका, ये इसका कारण हो गया। यदि कथन 2 क्या हो गया, कारण हो गया, और कथन 1 इसका प्रभाव हो गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी श्रृंखला का प्रश्न दिया हुआ है। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप अगर श्रृंखला वाला प्रश्न नहीं देखे हैं, सीरीज वाला रीजनिंग के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ है, 2 के बाद आपको कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 15 के बाद आपको 41 दिया हुआ है, उसके बाद 80 दिया हुआ है, और उसके बाद प्रश्नवाचक है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा? देखिए 2 के बाद आपको 15 दिया हुआ है। 15 का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कितना बढ़ाया, 13 बढ़ गया। 15 के बाद 41 जो हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 26 बढ़ गया। 41 से 80 जो हुआ, यहाँ पे 39 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 39 बढ़ गया। देखिए 13 बढ़ा पहले, फिर 26 बढ़ा, फिर 39 बढ़ा। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। अगला स्टेप में कितना बढ़ेगा, 52 बढ़ेगा। अगर इसमें 80 में हम 52 जोड़ देंगे तो 132 प्राप्त होगा। हमको कितना प्राप्त होगा, 132 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। नीचे एक परिस्थिति दी गई है, उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति में आलोक में दिए गए विकल्प सही चुनाव कीजिए। यानी कि एक परिस्थिति, या इस परिस्थिति को पढ़िए और समझिए। आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपके दोस्त जो है, आपके दोस्त आपको आपके पास आता है और कहता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार को हम लोग कहेंगे इंटरव्यू कहेंगे। इंटरव्यू वो लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तब आप क्या करेंगे? आपका दोस्त आपके पास आता है, कल आपका इंटरव्यू और आज आपके पास सामने आ गया, बोल रहा है कि दोस्त जो इंटरव्यू आपका लेगा वो बड़ा खतरनाक आदमी है, कठोर आदमी है। तो तब आप क्या सोचेंगे? आप तैयारी करना छोड़ देंगे, कहेंगे छोड़ो तैयारी नहीं करेंगे, आप किसी दूसरी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देंगे? या ऑप्शन सी में कहता है आप भगवान से प्रार्थना करेंगे आप केवल आसान प्रश्न पूछा जाए? या फिर ऑप्शन डी आप निश्चित होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर भरोसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आपका दोस्त क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर तैयारी किया है निश्चित होकर के, तो आप निश्चित होकर के साक्षात्कार देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न कथन और एक कारण दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तुएं हमें दिखलाई नहीं पड़ेगा। और कारण दिया है कि इसका मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से संचारित होती हुई किसी अपारदर्शी तल से प्रकाश जो है टकरा करके वापस लौटती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और उसके कारण हमें जो है वस्तुएं दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य है, इसका कथन और कारण क्या है, दोनों सत्य है, और कारण और कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। कारण इसकी कथन की क्या कर रहा है? उचित व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी 2022 के पूछे हुए प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण सही विकल्प चुने। यानी कि दोनों बात सही है। ये दावा कर रहा है सीता कह रही है सीता आज मैंने पहली बार गाड़ी चलाई। क्या चलाई? है गाड़ी चलाने का काम किया। ठीक है, गाड़ी चलाई। सीता क्या की? गाड़ी चलाने का काम की। और गीता क्या जवाब दे रही है? सपना बहुत अच्छा देखा तुमने। या फिर दूसरा कारण दे रहा है अच्छा कहाँ तक गए थे। तो इसका जवाब क्या होगा? केवल कथन एक उपयुक्त है, केवल कथन दो उपयुक्त है, दोनों कथन उपयुक्त है, या दोनों कथन उपयुक्त नहीं है? देखिए सीता क्या काम कर रही है? गाड़ी चलाने का काम कर रही है। तो गाड़ी चलाने का काम कर रही है तो गाड़ी चलाने के बारे में पूछोगे ना, सपना के बारे में पूछने का क्या कारण है? इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है इसका कथन एक गलत है। ये सवाल सही है। 2 नंबर में पूछा कि अच्छा कहाँ तक गए थे, मतलब गाड़ी अगर तुम चला रही थी तो कहाँ तक चलाते चलाते पहुँचे थे। ये सवाल इसका 2 नंबर का जवाब मैच खा रहा है, इसलिए केवल जो है कथन 2 इसका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अमर, अकबर और एंथनी, एक मूवी भी है इस तरह का, कि कुल आयु 80 वर्ष है। तीन दोस्त है, तीनों दोस्त जो है उनकी आयु मिला करके देखा जाए तो 80 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था? देखिए, तीनों दोस्त अमर, अकबर और एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी, इनके आयु का योग कितना है बाबू? 80 है। कितना? 80 वर्ष है। 3 साल बाद अगर बात करेंगे तो कितने दोस्त हैं? 3 साल बाद, 3 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले, तो 3 साल घटा देंगे। अमर का भी 3 साल घटेगा, अकबर का भी घटेगा और एंथनी का भी घटेगा, तीनों का घटेगा। तो 3 दोस्त था तो 3 से गुना कर देंगे। 80 माइनस हो जाएगा 3 तिया 9, कितना बचेगा? 71 साल। यानी कि अमर, अकबर और एंथनी का तीनों का उम्र कितना है? 80 साल है। लेकिन 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तीनों का 3-3 साल कम होगा, तो 9 साल कम हो जाएगा, तो 71 साल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप जो है पूरे प्रश्नों को जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपको रीजनिंग जो है आपका दिशा से रिलेटेड पूछ लिया है, इसको भी अच्छे से आप इस प्रश्न को कीजिए। आप प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। एक व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए, आपको पहले ये मैप याद रखना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन का क्या हाल है। इसको कहते हैं हम लोग पूर्व। क्या कहते हैं इसको? पूर्व कहते हैं। दाहिने तरफ कहते हैं इसको पूर्व, और बाएं तरफ जो होता है ये होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है। और ऊपर की ओर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे की ओर होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले वो व्यक्ति जो है 10 मीटर किधर चल रहा है? देखिए, चलना शुरू करता है पूरब की दिशा में। पूरब आपके दाहिने तरफ है, इधर वो व्यक्ति चला, कितना मीटर चला बाबू? 10 मीटर चला। ठीक है, और फिर वही व्यक्ति क्या कहते हैं कि बाईं ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया? पूरब की तरफ जा रहा था। पूरब की तरफ जब जा रहा था तो उसका बायां हाथ किधर था? उत्तर दिशा में था। यानी कि अब ये बाईं तरफ चले गया। कितना मीटर चला बाईं तरफ? 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद फिर पुनः दोबारा वो क्या करता है, वो व्यक्ति जो है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी कि जब उत्तर तरफ चल रहा था, यहाँ ऊपर की ओर चल रहा था, तो उसका बायां हाथ किधर था? पश्चिम की तरफ। अब वो पश्चिम की ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया? पश्चिम की ओर मुड़ गया। तो अब बताइए वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? सीधा सी बात कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब वो व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। यानी कि एक प्रश्न आपको इस तरह का भी देखने को मिल सकता है, दिशा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ईजी प्रश्न है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न है, वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा? ये जो प्रश्न वाचक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ क्या होगा? देखिए, 3 आपका 243 बन गया। 3 कितना बन गया? 243 बन गया। तो 5 क्या बनेगा ये बताना है। देखिए, 3 243 बनने का मतलब है कि 3 को कितना बार गुना करेंगे तो 243 बनेगा। 3 पर अगर आप 5 पावर दे देंगे तो 3 को 5 बार लिखना पड़ेगा। 3 को कितना लिखना पड़ेगा बाबू? 3 को 5 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। 5 बार लिखे तो आपको 243 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 3 को जब 5 बार लिखे तो ये 5 जो है इसको भी 5 बार लिखना पड़ेगा। इस 5 को अगर 5 बार आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 3125। कितना आएगा? 3125। देखिए, 3125 किस ऑप्शन में है? 3125 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये भी, और अच्छा प्रश्न है। मनोज और सचिन 2 लड़का है, 31 छात्र उस कक्षा में है, यानी 31 छात्र का समूह है। एक कक्षा में ऊपर से क्रम से वो लोग जो है, एक 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पे? 7वें, और एक 11वें स्थान पे है। ठीक है, एक कितने स्थान पे है? 11वें स्थान पे है। कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी? ये ऊपर से है तो नीचे से क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात है कि आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं आपके पास 31, है ना। ऊपर में वो कितने, ऊपर से अगर देखें तो कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। ठीक है, तो और इसमें एक रूल होता है कि आप जितना से घटा रहे हैं, जब भी इस तरह का रैंक वाला निकालेंगे कौन कितना नंबर पे है, तो उसमें +1 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो घट रहा है ये 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर पे मनोज है, यहाँ पे मनोज भी घट रहा है, साथ साथ मनोज घट रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ा जाता है। तो 31 और 1 हो जाएगा 32। 32 से अगर आपका 7 घटेगा तो बचेगा कितना जी? बचेगा आपका 25। कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से सचिन के बारे में, सचिन भी जब खड़ा होगा तो 31 बच्चा होगा, और 11वें नंबर पे है सचिन, तो सचिन को घटा देंगे 11वें नंबर पे, +1 जोड़ देंगे, तो 31 और 1 हो जाएगा 32। 32 से आपका अगर 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। यानी कि आपका जो है ये दोनों का रैंक क्या होगा? ये 25वें रैंक पे होगा और ये 21वें रैंक पे। देखिए, 25वीं और 21वीं, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न होगा, आप जितना से घटाएंगे उसमें +1 ऐड कर दीजिएगा, ये रूल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का ये आखिरी प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। किसी सांकेतिक भाषा में ए को जो है क्या माना है, ANT को 35 माना है। क्या माना है? ANT को 35 माना है। तो एप्पल को क्या लिखेंगे? A1 यहाँ पे नहीं है, ANT है, ठीक है। ANT को 35, तो उसी भाषा में एप्पल को कितना लिखेंगे? आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। देखिए पहले इसको लिखते हैं हम लोग, ANT। तो देखिए ए आपका कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है। एन आपका 14 नंबर पे है और टी आपका कितना नंबर पे है? 20 नंबर पे। इसको जोड़िएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? 35 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एप्पल को देखिए, APPLE एप्पल, ठीक है। एप्पल में ए कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। पी कितना है? 16 नंबर पे, 2 बार 16 16 करके आएगा। और एल आपका कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे है। और उसके बाद ई आपका 5 नंबर पे है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 50 मिलेगा। यानी कि एप्पल को ANT एंड को हम लोग 35 लिखे तो एप्पल हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ए से लेकर जेड तक आपको सारे जो लेटर्स हैं उनकी संख्या याद रखना पड़ेगा कि वो कितने नंबर पे आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर मेरा क्या कहते हैं कि आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो इस तरह का। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8084970332। काम के लिए मैसेज कीजिएगा, फालतू कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला क्लास जो होगा वो साइंस का प्रीवियस ईयर का होगा।